वो एक सया की तरह चालते थे, हमेशा सावधान। लकी बिस्ट कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। उनकी आंखों में एक बाज जैसी स्ट्रॉन्ग नजर थी और एक फॉलडी इरादे वाला सिपाही। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की आग में टपकर निकले हुए थे। उनके हुनर को पूरी तरह से निखारा गया था। लकी बिस्ट कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। उन्हें भारत के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस की जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके दिन हाई सिक्योरिटी कोर्डन्स में गुजारते थे, उनकी रातें थ्रेट असेसमेंट्स और कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने में। वो तूफान के खिलाफ एक ढाल थे, कौस और सजिश की दुनिया में एक खामोश रक्षक। अपने सख्त चेहरे के पीछे लकी एक राज छुपाए हुए थे। वो एजेंट लिमा थे, एस्पियोनाज की दुनिया का एक भूत रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक अजीब खेल रचा है, एक मौत जो उन्हें अपनी हद तक पहुंचा देगा और उन्हें पावर, बेट्रेयल और देशभक्ति की कीमत के बारे में सच का सामना करने पर मजबूर कर देगा। ये फोन कॉल्स शुरू हुए। पहले तो ये सिर्फ रूमर्स थी, पावर के कॉरिडोर्स में टॉक्स, लेकिन जल्द ही ये स्ट्रांग होने लगी और फोर्स पकाने लगी। लकी बिस्ट, लॉयल बॉडीगार्ड, खामोश रक्षक पर डाउट का बदाल छाने लगा। उन पर ट्रीजन का एलिगेशंस लगा, उन्हीं लोगों को धोखा देने का जिन्होंने उन्होंने बचाने की कसम खाई थी। ये एलिगेशंस जितने शॉकिंग थे उतने ही अनबिलीवेबल भी। लकी बिस्ट, जिन्होंने अपने देश के लिए कई बार अपनी जान की बाजी लगाई थी, अब उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। उनकी अरेस्ट बहुत स्ट्रांग और रूथलेस थी। एक पल में लकी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन के साथ थे और अगले ही पल उन्हें हैंडकफ्स में डाल कर ले जाया जा रहा था। उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द घिर रही थी। लकी बिस्ट सच जानते थे और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दृढ़ थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इल्जामों का बोझ लकी पर एक भारी बोझ की तरह था। वो जेल में बंद थे, उस दुनिया से कटे हुए थे जिसे वो जानते थे, उन लोगों से जिनकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी। उनके सेल का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, सिर्फ सलाखों की आवाज और गार्ड्स की फुसफुसाहट से टूटता था। वो एक भूत बन गए थे, अपनी पहचान खो चुके थे, सिर्फ एक नंबर से जाने जाते थे। यह एहसास एक कड़वा घूंट की तरह था, लेकिन इसने उनमें अपना नाम साफ करने की ठान ली। कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन थी। लकी ने खुद को न सिर्फ एक कानूनी व्यवस्था से लड़ते हुए पाया, बल्कि एक विशाल और शक्तिशाली साजिश से भी, जो उन्हें चुप कराना चाहती थी। फिर भी सबसे अंधेरे समय में, जब सारी उम्मीद खो चुकी थी, लकी ने सच्चाई को थामे रखा, अपनी कसम की याद से ताकत हासिल की, अपनी बेगुनाही पर अटूट विश्वास बनाए रखा। सच, जैसा कि कहते हैं, दोधारी तलवार होती है। लकी बिस्ट के लिए सच्चाई की तलाश एक जुनून बन गई, उनके अस्तित्व की लड़ाई में एक जीवन रेखा। वो जानते थे कि कहीं न कहीं झूठ और छल की परतों के नीचे उनकी आजादी की चाबी दबी हुई है, लेकिन इसे उजागर करने की एक कीमत होगी। उनकी जांच ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया, एक ऐसी भूल भुलैया जहां पर छायादार लोग और छिपे हुए मकसद थे। उन्हें अनपेक्षित जगहों पर वफादार साथी मिले, ऐसे लोग जो उनकी बेगुनाही पर विश्वास करते थे और उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। लेकिन उनका सामना क्रूर दुश्मनों से भी हुआ, ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों से जो अपने राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। न्याय की यह लड़ाई उनकी आत्मा की लड़ाई बन गई थी, उनके साहस और सच्चाई की शक्ति में उनके अटूट विश्वास की परीक्षा। कचहरी में प्रतीक्षा की गूंज थी। लकी बिस्ट के मुकदमे ने देश को अपनी चपेट में ले लिया था, जनता की राय को बांट दिया था। कुछ लोग उन्हें गद्दार मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने निजी स्वार्थ के लिए अपने देश के साथ विश्वासघात किया। दूसरों का मानना था कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें एक क्रूर व्यवस्था का शिकार मानते थे। अब महीनों की कानूनी लड़ाई और मीडिया के हंगामे के बाद सच्चाई का क्षण आ गया था। जो सबूत आखिरकार सामने आए, वो एक बम की तरह थे। इसने असली अपराधियों को उजागर किया, ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों को जिन्होंने लकी का इस्तेमाल बलि का बकरा बनाने के लिए किया था, ताकि वो अपनी नापाक गतिविधियों की रक्षा कर सके। जज का फैसला स्पष्ट था, निर्दोष। लकी बिस्ट, जो गिर चुके हीरो थे, उन्हें बरी कर दिया गया। लकी की विरासत आशा की किरण है, एक याद दिलाती है कि भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी खुद पर और अपने सिद्धांतों पर एक व्यक्ति का अटूट विश्वास फर्क ला सकता है।